नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, महंगाई की जो दर है वो 2 से 6% के स्तर से भी ऊपर बनी हुई है। जी हाँ, RBI के मुताबिक महंगाई की जो ये दर है ये सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है और इस महंगाई की दर की वजह से ही हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस इस समय बढ़ रहे हैं कि जो DA है उसमें 5% की बढ़ोतरी की जाए। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है कि महंगाई जो दर बढ़ती जा रही है इसकी वजह से जो चांसेस हैं DA के 5% से ज़्यादा भी बढ़ने के वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस खबर के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या है ये मामला। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरा का पूरा जो प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं आपको अच्छे से पता चले। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो महंगाई भत्ता है कर्मचारियों को जो मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करता है। DA में साल में 2 बार आपका रिवीजन किया जाता है। पहला रिवीजन जो होता है वो जनवरी के महीने में किया जाता है और दूसरा रिवीजन जो होता है वो जुलाई में किया जाता है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में 2022 की शुरुआत में DA में 3% की बढ़ोतरी की थी। अब हम आपको बताते हैं कि जो मई का महीना था, अभी लास्ट मंथ जो था, उसके अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन है यानी कि जो खुदरा महंगाई की दर थी वो 7.04% रही थी। 7.04 जो ये है ये आपकी महंगाई की दर है, जो कि RBI ने जो कंफर्ट लेवल एक जो अपना बना रखा है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी दर होती है वो होती है 2 से 6%। यानी कि जो 2 से 6% को ये जो लिमिट है इस लिमिट को क्रॉस महंगाई कर चुकी है। यह 8 साल में हम ये कहा यह जा रहा है कि जो 8 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर इस समय महंगाई है। AICPI इंडेक्स में जो बदलाव हुआ है उसी के आधार पर जो DA है उसके अंदर संशोधन किया जाता है। अब जो AICPI इंडेक्स का आंकड़ा है वो भी मई के आंकड़े भी आ चुकी हैं, जबकि अगर हम अप्रैल के आंकड़ों की बात करें तो जो AICPI का इंडेक्स था वो 127.7 पर था और इसमें 1.35% की वृद्धि हुई थी। यानी कि अब मई और जून के आंकड़े 127 को पार कर गए हैं। जून के आंकड़े अभी आने बाकी रहते हैं। मई के आंकड़े सिर्फ आए हैं। जून के आंकड़े जो हैं वो जुलाई के लास्ट तक आ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि 31 जुलाई तक आपका जो जून के आंकड़े हैं, जून का जो AICPI इंडेक्स है वो आ जाएगा और जैसे ही जून के जो AICPI इंडेक्स है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी 31 जुलाई को, तो उसके बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि जो आपका DA है उसमें कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि फाइनल जो वृद्धि होगी सरकार वो उसी के बेस पे करेगी जब आपका जून का आंकड़ा भी आ जाएगा। अगर जो DA के अंदर बढ़ोतरी होती है तो इससे 5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान में जो DA अब कर्मचारियों को दिया जाता है वो 34% के हिसाब से दिया जाता है। अगर यह इस बढ़कर 39% हो जाता है तो इस फैसले से 50 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फ़ायदा होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 जुलाई से कर्मचारियों का DA बढ़ता है तो उनका जो DA है वो 34 से बढ़ के 39% हो जाएगा। अब हम अगर बात करें तो जो महंगाई भत्ता है, वर्तमान में जो महंगाई भत्ता मिलता है वो आपको मिलता है 19,346 रुपये। अगर 5% DA बढ़ जाता है तो सालाना करीब 34,140 रुपये बढ़ जाएंगे। अब मीडिया सूत्रों के मुताबिक जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी हैं जो कि अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जुलाई में DA में भारी वृद्धि मिल सकती है। सबसे जो हालिया दृष्टिकोण जो जन्म दे रहा है, जो इस बात का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि जो AICPI का इंडेक्स है, AICPI का जो मई का इंडेक्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। तो अगर जून के इंडेक्स में भी ऐसे ही वृद्धि आती है तो बिल्कुल लगभग ये पक्का हो जाएगा कि DA के अंदर अच्छा खासा उछाल हो जाएगा। अब ताज़ा सूत्रों के मुताबिक जुलाई में जो महंगाई भत्ता है उसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि DA 40% तक हो सकता है। कई मीडिया सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो 31 जुलाई को DA बढ़ाने की घोषणा कर सकता है। यानी कि जो 31 जुलाई है वो कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आने वाला है। कर्मचारियों को लिए हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि है उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम बताते हैं कि जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 2 बारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलती है, पहली जून में और दूसरी जुलाई से दिसंबर के बीच दी जाती है। अप्रैल 2022 में जो दी थी वो 127
2007 के आंकड़े के अनुसार दी थी। अब 1 साल पहले के जो महीनों के बीच जो वृद्धि थी उसमें इस समय जो परिवर्तन आया, जो मई के आंकड़ों में परिवर्तन आया है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आया है, क्योंकि जो नवीनतम आंकड़े हैं मई का जो इंडेक्स है वो 129 पर पहुंच गया है। अभी जून के आंकड़े आने के बाद ये लगभग तय है कि डीए के अंदर 5 से 6% की वृद्धि हो जाएगी। अब हम आपको एक और बहुत बड़ी खबर बताते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर भी बड़ा अपडेट आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ जो 7th पे कमीशन की सिफारिश दी उसको मंजूरी दी थी। तो सरकार जल्द ही, अब सबसे बड़ी बात निकल कर जो सामने आ रही है वो ये है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर मंजूरी दे सकती है। इससे क्या होगा कि जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करती है तो उनकी सैलरी में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा होगा, क्योंकि जो वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर मिलता है वो 2.57% के आधार पर मिलता है, जिसे बढ़ाकर अगर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये बढ़ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अब अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 3.68 के हिसाब से आपको मिलता है, अगर आपकी जो सैलरी है वो 46,260 के हिसाब से है, तो आपको जो फ़ायदा है वो आपका जो वेतन है वो 95,680 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको दी गई जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि हर अपडेट आपको मिलते सबसे पहले।